प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीज़ों। एक बार फिर आपके सम्मुख अचानक से आपके सामने आना पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी और या बहुत बड़ा एक खबर लेकर और एक भविष्यवाणी का पूरी होते हुए देखकर आपके सम्मुख आया हूँ। और आपने सम्मेल देखा होगा, बिल्कुल आपने सही सुना है, सही देखा है, सही पढ़ा है। पूरी दुनिया पे संकट आ चुका है, भारत का क्या होगा। लेकिन दुख है इस बात का कि आप ये तो भविष्यवाणी देखते नहीं हो, प्रभु का आदर नहीं करते हो। मेरे अजीज, तो यही बात है, ये गलती फिर मेरी और परमेश्वर की नहीं होगी कि प्रभु अपने दासों को सचेत करके आप तक पहुंचाता है। तो ये गलती सिर्फ जो ना देखेगा उस पर ही होगी मेरे अजीजों। मैं पहले ही कह देता हूं प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में, क्योंकि वचन भी यही कहता है कि तू जा उनको सचेत कर दे, जो सुनेगा वो बचेगा, जो नहीं सुनेगा गलती उसकी होगी। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, तूने बहुत बड़ी भविष्यवाणी को पूरा करने पे जा रहा है पिता। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि संकट है पूरी दुनिया पे, भारत पे पिता, तू दया कर, क्षमा कर पिता परमेश्वर हम सब पे पिता। मेरी प्रार्थना का जवाब दे और आने वाले महीनों में पिता, आने वाले दिनों में, आने वाले पलों में जो संकट आने वाला है तो उन सब से हमें बचाना। यीशु मसीह के नाम से जो आ चुका है पिता, तो उसको पिता दूर करना हम सबकी प्रार्थना के द्वारा। और जो लोग नहीं देख पाते पिता, उनको तू क्षमा करना। इस भविष्यवाणी को नहीं देख पाते, आदर नहीं कर पाते, या मजाक उड़ाते हैं, या तू समझते, तुमको क्षमा करना। आज ये वचन प्रार्थना तू पिता अद्भुत रीति के परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, अगर आप भविष्य को नहीं देखते, नहीं सुनते, तू समझते हो, तो प्रभु को क्षमा करें, क्योंकि संकट का समय है। हमें प्रभु सचेत होने जाता है, ये वचन है, इसका आदर करना बहुत जरूरी है। एक वचन मैं निकालूंगा जो प्रभु ने मुझे दिया है कि व्यवस्था विवरण 18 उसका 22 वचन, व्यवस्था विवरण 18 उसका 22 वचन क्या लिखा है। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उसे भय ना खाना। ये वचन है पहचान की मेरे अजीजों। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंस हूं, परमेश्वर विश्वास करता हूं कि जो भविष्यवाणी प्रभु ने बताई है वो हाँ और आमीन के साथ पूरी हुई है। और अब जो नया वेरिएंट है, जो नया कोरोना का वायरस है, जो रूप लेके आया है, एक नया आया है जिससे पूरा WHO घबरा गया है, जिससे पूरी दुनिया घबरा चुकी है। एक बार फिर से संकट खड़ा है मेरे अजीजों, PM मोदी घबरा गए हैं, हाई लेवल मीटिंग हो रही है। ये भविष्यवाणी का प्रतिफल है। और प्रभु आपको बता रहा है सारी भविष्यवाणियां एक से लेकर जेड तक की हर भविष्यवाणी प्रभु पूरी करता है। तो ये यानी कि सिद्ध होता है, मैं अपने आप से नहीं आता हूं, मैं अभिमान करके नहीं आता हूं, मैं अपने मन से मन घड़त बातें नहीं आता हूं, से परमेश्वर की सुनकर आपके पास आता हूं। और आपका कर्तव्य है इस भविष्यवाणी को देखना, सुनना और प्रार्थना करना, ताकि हम और आप संकट में पढ़ने से बच जाए। और ये चिन्ह है कि मैं परमेश्वर मुझसे जो बोलता है वो पूरा करके दिखाता हूँ। ये चिन्ह है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये चिन्ह है, ये जुबान पे मेरा परमेश्वर का आत्मा रहता है। ये चिन्ह है कि प्रभु जो बोलता है वो करके दिखाता है। और यहाँ पे परमेश्वर इस बात वचन को पूरा करके दिखाता है। इसलिए मेरे अजीजों, मुझे दुख होता है जब आप भविष्यवाणी को अनदेखा करते हो, अनसुना करते, इग्नोर करते हो। ये टाइम नहीं होता हमारे पास, ये बोलते हो। आपको देखनी है, सुननी है, रिसीव करनी, जो भविष्यवाणी ब्लेसिंग उसको रिसीव करो, और जो संकट के लिए प्रार्थना करो। ये नहीं अरे ये तो मेरे लिए नहीं है तो दुनिया के लिए मेरा क्या जाएगा। नहीं मेरे अजीजों, हमें प्रभु ने दुनिया के लिए ही बनाया है। एक वचन और करके प्रार्थना करूंगा, निकालेंगे यहेजकेल उसका 3 अध्याय, यहेजकेल 3 अध्याय का 17 वचन, यहेजकेल 3 का 17 क्या लिखा है। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चेताना। मेरी ओर से चेताना किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, मुंह की बात सुनकर। आप मेरी बात को इग्नोर नहीं करते। मैं तो राखक मिट्टी हूँ मेरे भाई मेरे बहनों, मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा परमेश्वर जो बोलता है उसका आदर करो। मेरा प्रभु बोलता है उसकी बात सुनो। वो मेरे मुंह के द्वारा बोलता है तो आपको उसका आदर करना चाहिए। और अब जब से प्रभु ने और हमें ब्लेसिंग दे रहा है, और सामर्थ्य दिखा रहा है, और अभिषेक हो रहा है, तो मुंह से निकलते भविष्यवाणी पूरी होती है। इसलिए मेरे अजीजों, इस घंटे से पहले यानी कि इस वीडियो से पहले भी 1 बजे टाइम में एक वीडियो आ चुकी है भविष्यवाणी की। और उससे पहले जो जो प्रभु बोलता है मैं वो आपके सम्मुख लेके आता हूँ, ताकि आप और हम बच जाए। प्रार्थना करें ताकि आप ये ना कह दो प्रभु तूने तो बताया नहीं। प्रभु कह देगा मैंने बताया, तूने सुना क्यों नहीं। फिर क्या लिखा है, तू मेरी बात सुनकर उनको चेताना, तब जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, यदि तू उसको ना चेताए और
दुष्ट से ऐसी बात ना कहे जिससे वह सचेत हो जाता और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। प्रभु का काम कितना भयंकर है मेरे जीवो। अगर मैं आपको भविष्य ना करूं, अगर मैं आपको ना सचेत करूं, तो जितने लोग का नुकसान होगा उसका खून का लेखा प्रभु मुझसे लेगा, मेरे परिवार से लेगा। इसलिए मुझे बताना पड़ता है। 1000 बार बोलेगा, मैं 1000 बार बताऊंगा। आप सुना ना सुना आपकी मर्जी है। फिर क्या लिखा है, तुझे से लूंगा, पर यदि तू दुष्ट को चताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से ना फिरे, वह तो अपने अधर्म में फंसा मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचा लेगा। आगे यही और वचन है मेरे, तो धर्मी अधर्मी के लिए भी है। तो मेरे अजीज, तो प्रभु धन्यवाद करता हूँ, यानी कि तू अपने प्राण को बचा लेगा। अब जब मैं आपके सामने पूरा शो होकर आता हूँ, परमेश्वर विश्वास करके आता हूँ, उसके बाद मैं निर्धक हो जाता हूँ, उसके बाद मैं बेचिंत हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपना काम जो प्रभु ने मुझे दिया था मैंने कर दिया है। अगर आप शिकायत भी करोगे कि अरे प्रभु कोई दास हमें नहीं मिला जो भविष्य नहीं कर सके, कोई हमें ये नहीं बता सकता, आने वाले संकट में बता सके, तेरे दास से शुद्धि नहीं ली, तो मेरा परमेश्वर डांट देगा आपको, कहकर नहीं मेरे दास ने बोला था लेकिन तूने नहीं सुना, मैं क्या करूं। आज जिसके कान वो सुन ले। इसलिए मेरे अजीज, तो आज परमेश्वर ने फिर से आपको सचेत कराया। अभी भी समय है, कभी मुसीबत द्वार पर खड़ी है, संकट द्वार पर खड़ा है। आपने सुना होगा, न्यूज़ सुनना। आज मैं फिर कहता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा संकट आ चुका है दुनिया पे, भारत में भी। लेकिन प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर दया करे। वो तो असंभव को संभव करने वाला है। अगर हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर प्रार्थना को सुन के आंसर देने वाला है। फिर भी हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और वो वरदान पूरा होता है पिता, क्योंकि ये बात साबित होती है कि तू मेरे अंदर बोलता है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल सकता, राखक मिट्टी हूँ पिता, लेकिन तू बोलता है। मैं क्षमा चाहता हूँ उन लोगों की जो भविष्य नहीं सुनते, नहीं देखते, इग्नोर करते हैं पिता, टाइम नहीं देते पिता, क्षमा करना। अब मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया के लिए। संकट है पिता, नया वायरस आ चुका है पिता, ओ मेरे स्वामी दया कर पिता, दया कर पिता, दया कर। एक बार फिर से पिता वही लॉकडाउन, वही त्रासदी, वही सब कुछ हम ना देख पाए पिता, हमें तू क्षमा कर पिता, पूरी दुनिया को क्षमा कर पिता, दया कर दे और अब रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे, रहम कर दे। और जितने लोग पिता इस भविष्य को मजाक में लेते पिता, उन पर भी दया कर दे पिता, दया कर दे। तूने चेतावनी दी है, ओ मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी पिता परमेश्वर, आज हम पे दया कर पिता और क्षमा कर। इस प्रार्थना को और इस सब को तेरा में सौंपता हूँ, फिर भी हमारे नहीं वरन आपकी मर्जी पूरी हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। भविष्य को सुनती प्रार्थना में लग जाना मेरे अजीजों, ये मजाक नहीं है, ये परमेश्वर का पैगाम है जो आप तक पहुंचाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के चैनल पे जुड़े और इस प्रार्थना को शेयर करें और प्रार्थना में लग जाइए। प्रभु हमारी प्रार्थना का जवाब देगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।